समय विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी जोरों पर है और इस समय हमारे साथ बात करने के लिए साबका प्रधान भाजपा में रहे हैं और सीनियर लीडर हैं। सर, विधानसभा चुनाव की तैयारी पंजाब की भी है, दिल्ली में तो अभी हाल ही में है। सबसे पहले पंजाब का जिक्र करते हैं, तो कैसे चुनाव की तैयारियों को लेकर आप लोग जुट देखिए, चुके हैं? पंजाब के तो जो इलेक्शन है वो 27 में आएंगे। सर, आप थोड़ा पीछे हो जाइए। दो 2027 में है। हाँ। मगर दिल्ली के तो अभी 2 महीने में है। तो दिल्ली की तैयारियां चुनाव की दृष्टि से है। और इस वक्त लग रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में वो पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। हाँ। और क्योंकि बहुत सारे जो वादे केजरीवाल साहब ने किए और वो कहीं पूरे नहीं हुए, और जिनका जवाब आज दिल्ली की सरकार मांग रही है। और किसानों को वहाँ पर, यहाँ पे तो किसानों की बात कर, वहाँ तो बिजली के कमर्शियल रेट लगा रहे हैं उनको। सो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ पर कुछ और बात करते हैं वहाँ कुछ और करते हैं, और एक भी कोई स्टैंड नहीं है उसका। और जिस कारण लोग जो है आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित है। 3 साल सत्ता में रहे भाजपा, दिल्ली के अंदर केजरीवाल 3 साल सत्ता में है, ये चौथी बार की टर्म है। क्या आप मानते हैं कि बीजेपी के लिए इस समय वहाँ पर जो सत्ता में आने के लिए, हालांकि केंद्र में 30 रिकॉर्ड बीजेपी ने कायम किया है केंद्र में आने के लिए, लेकिन वहाँ की लोकल गवर्नमेंट में आने के लिए कितना काम करना पड़ेगा और कितने किन किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? क्योंकि लगातार गारंटियाँ, चाहे कांग्रेस है चाहे आम आदमी पार्टी है, लगातार गारंटियाँ जो है वो लगातार लोगों को दे रहे हैं। देखिए, दिल्ली में जहाँ तक की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस तो वहाँ पे दिल्ली में कहीं दिखाई नहीं दे रही। वहाँ पर सिर्फ दो ही पार्टियाँ, एक भारतीय जनता पार्टी और एक आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी के जो हैं वो सब लोग परेशान अभी हो चुके हैं। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अब नेक्स्ट टाइम जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आ रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। और जो है बीजेपी की पूरी तैयारी के साथ, और हम वहाँ के हालातों को देखते हुए कह सकते हैं कि आम आदमी की पार्टी की, जैसे कि वहाँ पर लोगों को लुभावने उन्होंने सपने दिखाने शुरू कर दिए। पंडित हो गए, मंदिरों के पुजारी हो गए, और गुरुद्वारे के ग्रंथी हो गए। उनको 18-18 हज़ार रुपया देंगे, महिलाओं को 21,000 देंगे। यहाँ पर तो 1,000 रुपया नहीं दे पाए। और बाकी यहाँ तक है कि अभी वहाँ के इमामों ने स्ट्राइक करके उन्होंने कहा कि प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया कि हमें तो 2-2 साल से तनख्वाह नहीं मिली, 2-2 साल से तो हमें तो तनख्वाह नहीं दे रहे, हमें तो जो अनाउंस किया वो तो दे नहीं रहे। और आगे जो है लुभावने जो उनको सबजबाग दिखाए जा रहे हैं। और इसलिए कोई लोग ज़्यादा उनके बीच में, कोई महिलाएं भी अपना प्रोटेस्ट करके बता रही हैं कि भी ये इनके ऊपर कोई यकीन हमें नहीं रहा, क्योंकि ये यकीन के काबिल ही नहीं रही। सर, एक अभी अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है, उनकी तरफ से आरोप भी लगाए गए, चाहे वोट को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, आप कैसे देखते हैं? ये रोप प्रत्यारोप तो ये तो उनका स्वभाव है। ये मोदी के ऊपर कटाक्ष करना या इनके ऊपर क्वेश्चन करना, ये तो उनका स्वभाव है। और हकीकत में कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। जो आखिरी सवाल है आपसे, जो केंद्र के जो नतीजे आए थे चुनाव के, उसका इम्पैक्ट इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? बिल्कुल दिखेगा, मैं तो कह रहा हूँ कि इस बार दिखेगा आपको अलग से हो। और इसी के असर दिखेंगे, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि इस बार वो आम आदमी पार्टी दिल्ली की में सत्ता में नहीं रहेगी। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए वजह सांपला, जिन्होंने दावा ज़रूर किया है कि इस बार हम दिल्ली में सरकार जो है, जैसे केंद्र में सरकार बनी है तो दिल्ली में भी सरकार जो है वो बनाने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी उन्होंने पूरे जोरों पर कर दी और मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा कि मुद्दा एक नहीं है, इस बार मुद्दे कई हैं जो हम जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत।